जेई एडवांस भी कई बार बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जेई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और हमसे पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन को देखेंगे और एफ एक्स हमें दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद पता चलेगा कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करते हैं तो एफ एक्स बनेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई टू द पावर पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है। न्यूमरेटर में अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से दोनों का ये फैक्टर क्या है, सेम है। दोनों में ये फैक्टर सेम है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा एक तरह से। तो एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 प्लस 2025 कॉमन लेने के बाद बचेगा साइन एक्स प्लस 2। अच्छा, अब हमें इस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है हमारी, ये जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन के हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में जो सबसे पहले साइन एक्स प्लस 2 ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये तो क्लियरली नॉन जीरो एक्सप्रेशन है। नॉन जीरो से भी ज़्यादा स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ये जो साइन एक्स प्लस 2 है ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर में ई टू द पावर पाई एक्स ये भी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, तो अगर जीरो होना है तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में तो जीरो होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं रहा, मतलब ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो रहा। तो अब अगर इसको जीरो होना है तो हमें सिर्फ ये इसको चेक करना है। कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब हम चेक कर रहे हैं एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस होंगे वही हमारे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने की जगह हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने हैं। ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025, इस इक्वेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को मैं एक नया एक्सप्रेशन मान लेता हूं। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका नाम एक बार के लिए मैंने रख दिया जी एक्स। तो मेरे पास में आएगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025। ये मेरे पास में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसके मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं टेक्निकली। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाने के लिए मुझे ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे बना जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2023 एक्स टू द पावर 2022 प्लस 2024। और क्लियरली ये जो एक्सप्रेशन है 2023 एक्स टू द पावर 2022 ये नॉन नेगेटिव है, और 2024 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव बन गया है हमारा जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन बना। जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है इसका क्लियर मतलब है कि जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब जी एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ जीरो पर जी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर हम देखें जी एक्स की वैल्यू जीरो पर कितनी आएगी 2025, और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ है हमारे जी एक्स का, और क्लियरली दिख रहा है जी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो है इसका वन सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन। और जी एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब, क्योंकि हमारे जो ये जो एक्सप्रेशन था इसी को हमने जी एक्स माना था, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के भी सॉल्यूशन कितने आएंगे, वन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो हमसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन, और चैप्टर अगर बोले तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बोल सकते हैं।